Hello everyone. In this video, I will be discussing Sacred Heart School Periodic Test 1, which is of 8th class, right? So this is a set B I will be discussing, and this paper is conducted by Sacred Heart School, and RN Classes is just providing you the video solution of the paper. So the maximum marks was 20 and the time was 1 hour. So let's move on to the question number 1 of section A. So question number 1 is, which of these is the solution for the equation this? A, B, C and D, which one is the answer? So solution of the equation मतलब x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 3x plus 13 is equal to minus 8. So 3x is equal to minus 8. 13 को उधर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा minus 30. So 3x is equal to minus 8 minus 13, that is minus 21. So x is equal to minus 1 upon 3. So x is equal to minus 7. So option A is correct. One way of doing this question is this. Second way, आप A, B, C, D लाइन वाइज ऑप्शन x में पुट करते जाओ. अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सो वो x की ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. Consider the equation m by 5 into 5 by m equal to 1. Which of these is true? A, B, C and D. So इस इक्वेशन के बारे में हमें क्या पता चलता है? अब देखो, ए ऑप्शन पढ़ते हैं. 5 by m is the additive inverse of m by 5. अब एडिटिव इनवर्स बोला है तो मतलब बीच में एडिशन तो होना चाहिए था, राइट? अब यहाँ पे क्या दे दिया तुम लोगों को? आपको तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है? तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. दिस इज रिजेक्टेड. इट इज नॉट अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ m by 5. सेकेंड, 5 by m is the additive identity. 5 by m क्या एडिटिव आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 is the additive identity. So option B is also incorrect. ठीक है, अब C ऑप्शन देखें. 5 by m is the multiplicative inverse of m by 5. चेक करें, देखो m by 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें? आंसर आना चाहिए 1. So that is 5 by m. So 5 by m is the multiplicative inverse of m by 5. So option C is correct. ठीक है, D पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी चेक कर लेते हैं. 5 by m is the multiplicative identity. No, ये multiplicative identity तो है ही नहीं. Multiplicative identity क्या होती है? 1, right? So let's move on to the question number 3. Question number 3, section B. So question is, solve the given equation 2x minus 1 by 5 is equal to 3x plus 1 by 3. So x की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन को सॉल्व करने पड़ेगी. सबसे पहला स्टेप क्या करें? भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी इक्वेशन हमारी सॉल्व होगी. So 3 into 2x minus 1 is equal to 5 into 3x plus 1. 6x minus 3 क्या किया हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के ब्रैकेट को ओपन कर दिया. 5 into 3 15x and 5 into 1 5. ठीक है, अब क्या करें? x की वैल्यूज अलग, नंबर्स अलग. तो 6x, अब 15 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 15x हो जाएंगे, एंड 3 को उधर लेके आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे. तो 6x minus 15x, that is minus 9x, is equal to 8. So x is equal to 8 by minus 9. This is the answer. ठीक है, next question number 4. Represent minus 4 by 7 on a number line. तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, राइट? अब इतना तुम्हें पता है -4 by 7 है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा, और 4 by 7 है तो दोनों में किस में लाई करेगा? किन दो नंबर्स के बीच में? -1 एंड 0 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, बस हमें -4 by 7 को रिप्रेजेंट करना है. अब उसके लिए क्या करें? -1 और 0 को कितने इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करना है हमें? 7 इक्वल डिविजन्स में. तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6. अब
6 हमने बीच में डिविजन्स करे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। अब रिप्रेजेंट कौन सा करना है, -4/7, तो दिस इज -1/7, -2/7, -3/7 and this part is -4/7, it is represented, ठीक है। चलो, so let's move on to the question number 5. Find the additive inverse of 5/7 into -14/35. अब additive inverse निकालना है। Firstly, simplify this number. अगर नंबर पता चल गया, एडिटिव इनवर्स निकालना मुश्किल तो नहीं है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बिकम 7 अब लिख लेते हैं 5/7 इंटू -14/35. सिंप्लीफाई दिस नंबर, 7 1s are 7, 7 2s are 14. Again 5 1s are 5, 5 7s are 35. The number is -2/7. अब we have to find out the additive inverse of -2/7. अब -2/7 में हमें क्या ऐड करना है, our answer should be 0. So 2/7 अगर मैं ऐड कर दूं आंसर 0 आ जाएगा, बिल्कुल। So 2/7 is the additive inverse of -2/7. क्लियर है? Now let's move on to the next question. Question number 6. Check if y equal to -5 is a solution of this equation. अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखो, इक्वेशन जो है वो x में दी है और इन्होंने बोला कि y जो चेक करो y इक्वल टू -5 सोल्यूशन है या नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे x होना चाहिए y की जगह, ठीक है। तो अब x करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार, राइट। सो x इक्वल टू -5 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चेक करना है। सो सबसे पहले चेकिंग के लिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10x plus 7. Now let's put x equal to -5 plus 7. So this is -50 plus 7, right? -50 plus 7. This will become -43, right? So next लेफ्ट राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड क्या है, 3x -28, राइट। तो 3x की जगह क्या पुट करें, -5 -28 एंड -15 -28, ये बन गया। अब -15 -28, दिस विल बिकम -43. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x is equal to -5 is the solution of this equation, right? हमने चेक कर लिया, क्लियर है। अच्छा, one way doing of this question is this, one way. Other way क्या था, अब 10x plus 7 is equal to 3x minus 28, second way। इसको क्या करो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 10x minus 3x is equal to -28 minus 7, ठीक है। So this will become 7x is equal to -35. So x is equal to -35/7. So x आ गया -5, बिल्कुल ठीक है। x आ गया -5, यहाँ पे भी -5 है। So this is the solution of this equation. तो आप दोनों वे से जो भी अच्छा लगे, दोनों वे करेक्ट है, आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, now let's move on to the section C, question number 7. Solve the given linear equation this, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेट्स टेक द एलसीएम ऑन बोथ द साइड्स, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या बन जाएगा हमारे पास 6, तो 3 2s are 6, 2 into 2 3t minus 2 plus 3 into 2t plus 3, right, is equal to t 60 plus 7, यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, 6 is the LCM। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, हम ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 60 minus 4 plus 60 plus 9 upon 6 is equal to 60
प्लस 7/6। अगर मैं इस 6 को उधर ले जाऊं तो हमारी बात बन जाएगी, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा 60 प्लस 60 डेट इज 12t प्लस 5/6 इज इक्वल टू 60 प्लस 7/6। अब 12t प्लस 5 इसको एज इट इज छोड़ा, 6 की हमने साइड चेंज कर दी। अब इस साइड ये डिवाइड में, उस साइड जाके ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में। 6 से 6 कैंसिल आउट, ठीक है। सो दिस विल बिकम 12t प्लस 5 इज इक्वल टू 60 प्लस 7। सो 12t माइनस 60, 60 को उधर ले आए, एंड 7 माइनस 5, दिस इज 60 इज इक्वल टू 2। तो t इक्वल टू 2/6, so t equal to 1/3 is the answer, ठीक है। So let's move on to the next question, question number 8. Find 4 rational numbers between 2/7 and 1/3, ठीक है। 4 rational numbers find out करने हैं। नंबर है 2/7 एंड सेकेंड नंबर है 1/3। अब देखो 4 रेशनल नंबर्स के लिए अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो हम इजीली रैशनल नंबर्स बीच में लिख सकते हैं। तो फर्स्टली वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो क्या करेंगे, उसमें एलसीएम लेंगे। क्यों? ऐसा नंबर चाहिए जो 7 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो, दैट इज एलसीएम ऑफ 7 and 3 इज 21। तो हमें डिनोमिनेटर में 21 क्रिएट करना है। तो 21 क्रिएट करने के लिए 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अगर 7 को 3 से किया है तो 2 को भी 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, अदरवाइज हमारी फ्रैक्शन चेंज होएगी, है ना। अब 1/3, अब इसमें भी 21 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। अच्छा, डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी तो करना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम 6/21 एंड दिस इज 7/21। अगेन 4 रैशनल नंबर हमें लिखने हैं, 6/21, 7/21। इसके बाद तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें क्या लिखें, राइट। एक और चीज कर लेते हैं, क्या करें, तो एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बनानी है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देती हूँ, इधर भी एंड इधर भी। तो ये फ्रैक्शन क्या बन गई, 60/210 एंड 70/210। इन शॉर्ट ये फ्रैक्शन है तो 1/3 एंड 2/7 ही है, राइट। क्या इनके अंदर हम 4 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आएगा, 61/210, 62/210, 63/210 एंड 64/210। 4 ही लिख लेने थे, तो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, सेक्शन C. The shaded region of the following patterns represent the rational numbers A, B and C respectively. This is the shaded region and rational numbers represent कर रहे हैं. Which of the following question based on the above information, sorry, which of the नहीं, answer the following question based upon the above information. चलो, question है, which of the following cannot be equal to cannot be the value of B if A and B is a rational number. Suppose A and B क्या है, rational number, B की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। ऑप्शंस देखें, ऑप्शन A is 1, क्या B 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इंटीजर होना चाहिए, 1 तो हो ही सकता है। अच्छा, B 0 हो सकता है, पुट करके देख लेते हैं, A/0, B को अगर मैंने 0 दे दिया, दिस फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, सो ये रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो B की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सो ऑप्शन B इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट, 11/24 is added to A gives B. Is the statement true? Okay. अब A and B के बारे में बात की गई है, सबसे पहले हमें A and B तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि A and B है क्या। तो वो कहाँ से देखेंगे, ये शेडेड रीजन से। अब उसने बोला है द शेडेड रीजन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर A, B एंड C। ये A है, ये B है, ये C है। अच्छा, A है क्या, कितने टोटल कितने यहाँ पे स्ट्रिप्स हैं, ये पूरी स्ट्रिप है,
कितने डिविजन है इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ये 8 है। अच्छा शेडेड कितने हैं? 1 2 3, तो दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ टोटल 8, 3/8 फ्रैक्शन आ गई। अब ये फ्रैक्शन लिखनी है, कितने डिविजन है? 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल पार्ट्स है ना। अब शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो ये दिस इज 5/6। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इज 9 एंड कितने पार्ट शेडेड है? 4। तो हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई। ए इज 3/8, B is 5/8 and C is 4/9। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 11/24 is added to A gives B is equal to B। ट्रू और फॉल्स ये चेक करना है, या यस और नो चेक करना है। चलो 11/24 इसमें A ऐड करना है, तो A हमने फाइंड आउट करा था, A is 3/8, A is 3/8। ठीक है, A है हमारे पास 3/8, यहाँ पे पहले लिख ही लेते हैं। A is 3/8, B is 5/6, B is 5/6 and C is 4/9। ठीक है, ये 3 नंबर्स है हमारे पास। अच्छा A की वैल्यू हमने 3/8 पुट कर दी। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, ये आएगा मेरे पास 24, राइट। अब 11 प्लस 8 3s are 24, तो ये बन जाएगा 3 3s are 9, तो दिस इज 20/24, दिस इज 5 4 5s and 4 6, ये 5/6 हो गया। अब 5/6 है विच इज इक्वल टू 3 दिया ही हुआ है हमें, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ए इज यस। ठीक है, थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ C इंटू B इंटू A इज, देखें C की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी? 4/9, तो B की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 5/6 इंटू 5/6। A की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी? इंटू 3/8। अब देखें इसकी वैल्यू निकालें, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8। अगेन कटिंग हो रही है? नहीं, न्यूमरेटर में आया 5 एंड डिनोमिनेटर में आया 3 3s are 9, 9 4s are 36, so option A is correct। Fourth part, the reciprocal of shaded region represented by pattern A is, अच्छा A हमारे पास गिवन था, A is 3/8। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ A is 8/3, right? So option D is correct। So this was the last question of your paper। So this completes the discussion of Sacred Heart's periodic test 1। So do share this video to your friends and have a nice day। Bye bye।